Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Summer English World. Today we are going to start क्वेश्चन बैंक फॉर क्वार्टरली एग्जामिनेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक डिस्कशन जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं फर्स्ट टर्म के, वो उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, उन्हें हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले हमें क्या सॉल्व करना है और क्या पढ़ना है, उस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियो जब इस पे आएंगी आपको तो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11 सेशन 2025 एंड 2026 की क्वेश्चन बैंक जो है लगभग पूरे क्वेश्चंस और पूरा पेपर इसी में से ही आपका आएगा, तो आप ध्यान से देखें और ब्लूप्रिंट को भी देखते हैं। ये टीचर्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। ब्लूप्रिंट जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई नक्शा होता है या मैप होता है, उसी तरीके से हमारी स्टडी करने का, पढ़ने का एक मैप होता है कि हमें पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस को रेडी करना है और तैयार करना है ताकि हमारा पेपर अच्छे से जाए। ऐसा नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए या फिर एप्लीकेशन लेटर या ऐसे याद कर लिया तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपको पेपर का पूरा फॉर्मेट समझना पड़ेगा कि कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस क्वेश्चन नंबर पे कौन सा क्वेश्चन होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर आगे। आपका ये एग्ज़ाम पेपर आएगा 80 मार्क्स का, टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स, इसलिए अपनी स्पीड को मेंटेन करिए और जल्दी जल्दी पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कई बार कई सारे स्टूडेंट्स बहुत स्लो लिखते हैं, इससे उनका पेपर छूट जाता है या रह जाता है। आता उनको सब कुछ है लेकिन वो टाइम बहुत लगाते हैं, इस वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी स्पीड को भी तेज करना है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, समर इंग्लिश वर्ल्ड। इसी के साथ में समर मैथ्स वर्ल्ड, मैथ वाले चैनल पर आपको मैथ्स की वीडियोस मिलेंगी, और एक चैनल समर एजुकेशन वर्ल्ड जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे आगे चल के। तो देखते हैं सबसे पहले हम सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पहला आपका अनसीन पैसेज का एक क्वेश्चन आएगा। आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपके 10 MCQ आएंगे, 10 ऑप्शन वाले सही विकल्प वाले क्वेश्चंस। आपको पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से, तो आप पैसेज के आंसर्स को निकाल सकते हैं। नोट मेकिंग सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आपका आएगा नोट मेकिंग का, जिसमें आपको टाइटल देना पड़ता है और नोट्स बनाने पड़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो अगर गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में हैं या प्राइवेट स्कूल में हैं या NCERT की बुक को पढ़ते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि अगर वो इसमें से तैयारी करते हैं तो उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा वो या तो नोटिस का हो सकता है या एडवर्टाइजमेंट का या पोस्टर का। तो इस क्वेश्चन बैंक में जितने भी पोस्टर दिए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं या नोटिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आप 2 2 3 3 या 4 4 जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको तैयार कर लें और उनमें से पेपर में कोई एक ना एक आएगा तो आप अच्छे से उसको लिख पाएँ। नंबर 4 लेटर राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। फॉर्मल लेटर वही होते हैं एप्लीकेशंस वगैरह जो ऑफिशियल यूज की जाती हैं, और इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम अपने फादर, मदर, फ्रेंड्स या सिस्टर, ब्रदर को लिखते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आपका लॉन्ग कंपोजिशन। उसमें आपके आर्टिकल राइटिंग हो सकती है या रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, इसको भी आपको तैयार करना है। इस क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सबसे पहले उन्हें तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर इसी में से ही 90 to 100% बनेगा ही। इसी के साथ सेक्शन सी ग्रामर 10 मार्क्स की आपकी आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेंटेंस करेक्शन फिलअप्स 5 मार्क्स के होंगे आपके। तो ग्रामर भी आपको अच्छे तरीके से आती होगी तो आप उसको कर पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 डू एज डायरेक्टेड, ये भी आपके 5 मार्क्स के आएंगे। जितने भी इस क्वेश्चन बैंक में हैं, जो भी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं, उसको तो आप पहले ही कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको ये पछताना ना पड़े कि क्वेश्चन बैंक भी थी, उसमें से ही क्वेश्चन आ रहे थे, हमारा ध्यान नहीं गया। इसलिए ये वीडियो को सुनना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाएँ। नंबर 8 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, हॉर्नबिल जो आपकी बुक है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट आएगा। अगर आपने लेसन्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उसमें से उसके आंसर दे पाएंगे, या एक पैसेज आएगा, पैसेज को 2 से 3 बार से रीडिंग करना है तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। नंबर बी पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, स्नैपशॉट नाम की आपकी दूसरी बुक है, उसमें से भी आप तैयार कर सकते हैं। हालांकि पीडीएफ आपके पास में पहले भी हो सकती है, लेकिन हमें पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, उसके लिए आप वीडियो को ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 10 जो आएगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चन आंसर होंगे आपके 10 नंबर के, जो कि आपकी बुक हॉर्नबिल में से आएंगे, जिसमें आपके लेसन स्टार्ट होते हैं अ पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, है ना। उसके बाद सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, जितने भी आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी हॉर्नबिल में आपने जो भी पोएम्स पढ़ी होंगी, पोएम्स में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। इससे 12 नंबर पे क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके स्नैपशॉट्स में, जो आपकी स्टोरीज हैं उसमें जो आपके लेसन्स आ रहे हैं उसमें से। क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा प्रोज में से, हॉर्नबिल जो बुक है जिसमें अ पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो लेसन्स 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। और 14 नंबर पे भी एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो भी पोयम में से आएगा। और 15 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा स्नैपशॉट में से, जो भी आगे के लेसन है उसमें से। इस तरीके से आपके पूरे 80 मार्क्स का पेपर यहाँ पर बनता है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे पैसेज किस टाइप के आएंगे। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन बैंक को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे सेक्शन ए, देखिए एक इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हैज बिकम ए पाइवोटल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस पैसेज को आपको कम से कम 3-4 टाइम्स अच्छे तरीके से रीडिंग करना है और उसके बाद क्वेश्चंस को देखना है और इसमें से उसके आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करनी है। ये तो हो गया पहला पैसेज, जो आपको काफ़ी ध्यान से पढ़कर उसके आंसर्स निकालना है। हाँ, पेपर को जल्दी से सॉल्व करने की स्पीड भी बनाएं, एकदम से किसी क्वेश्चन को लेकर बैठे ना रहें, ताकि आपके दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसा इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, सभी सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड जो इसमें पैसेज है वो कौन सा है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें से ही आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस तो पूरी करना पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पैसेज में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। पैसेज नंबर 2 अकॉर्डिंग टू फिटनेस एक्सपर्ट इफ़ यू थिंक मसल्स आर जस्ट फॉर जिम एंड टू जीएस्ट। इस वीडियो में पूरे पैसेज का सॉल्यूशन देना पॉसिबल नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनेंगे, और जल्द से जल्द अभी से ही आपको इनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन आंसर जो इसमें आगे आने वाले हैं वो तो आप लोगों ने याद अच्छे से कर लिए होंगे, लेकिन अब हमें और क्या क्या करना है उसको हम देखते जाते हैं। अब ये देखिए आप इसमें भी 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं इस पैसेज में। आपको पैसेज को पढ़ना है, अच्छे तरीके से रीड करना है और उसके बाद में इन आंसर्स को देने की कोशिश करना है। पैसेज नंबर 3 द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम हैज़ गेन्ड सबस्टेंशियल प्रोमिनेंस इन रिसेंट ईयर्स। अब ये पूरा पैसेज भी आपको रीड करना पड़ेगा। पैसेज करने का तरीका क्या होता है कि जब हम पैसेज को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें 25 से 30% समझ में आ जाता है, सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो 50 to 60% समझ में आ जाता है, और जब हम थर्ड टाइम पढ़ते हैं इसको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस के साथ में तो 75% समझ में आ जाता है। 10 to 20% पैसेज तो ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट वर्ड की वजह से हमको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आपको 80% पैसेज समझ में आता है तो भी आप कई सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दे सकते हैं। देखिए किस तरीके से इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, पूरे 10 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के। पैसेज नंबर 4 दिया हुआ है सक्सेस इन लाइफ इज अ क्यूलमिनेशन ऑफ डेडिकेशन परसेवरेंस एंड अ क्लियर विजन। आप इस
पैसेज को भी देखें, इसको भी सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जितने भी पैसेज वगैरह हैं वो तो आप बिल्कुल पूरे ही कर लीजिए। हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसेज इसी में से ही उठकर आ जाए, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन बैंक बनाई गई है, इसमें से बिल्कुल पेपर बाहर नहीं जा सकता। और अगर 10% चला भी जाए तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आपका पेपर इसी में से बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन। अब नोट मेकिंग आपने क्लास 10th में भी सॉल्व किया होगा, क्लास 11th में भी नोट मेकिंग आता है, जिससे हमें एक पैसेज दिया होता है, हमें उसका टाइटल निकालना पड़ता है और टाइटल के साथ में कुछ नोट्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको इससे कुछ एग्जाम्पल देखने हैं तो कोई सीरीज परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन में आप उसको देख सकते हैं, या आपके टीचर ने इसको सॉल्व करवाया होगा, या आने वाली कुछ वीडियोस में हम भी कुछ एग्जाम्पल दे के नोट मेकिंग और पैसेज को कैसे करना है वो सिखाएंगे। अब एक और ये वाला है आपका नोट मेकिंग। डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरी वन ऑफ अस कैचेस अ कोल्ड। आपने अब हम तीसरा वाला देखते हैं नोट मेकिंग। टू लिव इन अ हार्मनी विथ वन सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट इज द विश ऑफ एवरी ह्यूमन हाउएवर इन मॉडर्न टाइम्स। इस पैसेज को भी आप पढ़ें और इसका टाइटल निकालें, और टाइटल निकालने के बाद इसके नोट्स बनाएं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट आवर लिव्स? इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चूज द शोज दैट दे वॉच। इस पैसेज को आप ढंग से पढ़ें, कम से कम 3-4 टाइम्स मैंने आपको बताया है कि पैसेज को पढ़ना चाहिए और हर एक लाइन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर एक लाइन में से किसी से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और नोट मेकिंग में ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। इसलिए कोई ना कोई आप एग्जाम्पल को जरूर देख लें जो कि सॉल्व किया हुआ हो। अब ये क्वेश्चन बैंक है तो इसमें आंसर्स नहीं है। इसके बाद आपका आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में नोटिस दिए हुए हैं आपके। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। अब एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर ज्योति ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर स्कूल डिबेट डांस कॉम्पिटिशन एंड रिक्वेस्ट द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स टू गेट देम रजिस्टर्ड विथ यू। अब इंग्लिश में जैसे नोटिस बोर्ड होते हैं, वहाँ पर अगर कोई नोटिस लगाना होता है तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं। इंटर स्कूल डांस कंपटीशन पे एक नोटिस बनेगा, जो पार्टिसिपेंट, तो किस तरीके से नोटिस को हमको लिखना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नोटिस लिखने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और नोटिस के ऊपर 3-4 टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड अ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स को एक नोटिस बनाना है जिसमें कुछ मेंबर्स को एक काउंसिल बना के, समिति बना के उसकी प्लानिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इको क्लब। और जो क्वेश्चन नंबर और अगला है उसमें, ओजस क्लब इन योर स्कूल। नोटिस आपको देना है साइंस एग्जीबिशन इन योर स्कूल। आपको अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन करना है, तो किस तरीके से आप नोटिस को बनाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपका आएगा। पोस्टर बनाने के लिए आता है आपका। अगर आपको नोटिस नहीं लिखना है तो आप पोस्टर बना सकते हैं। पोस्टर किस किस के ऊपर हैं, तो एक पोस्टर है आपका ब्लड डोनेशन कैंप पर, और अगला है इसमें ट्रैफिक रूल्स पर, और थर्ड अगला वाला है इसमें सेव द एनवायरनमेंट, और इसके बाद अगला है इसमें पोस्टर टू बी प्लेस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी अर्जिंग द पीपल टू सेव ट्रीज, पेड़ को बचाने के लिए। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर आपको नोटिस नहीं लिखना है तो ये 4 पोस्टर्स में से 2 या 3 पोस्टर्स को, या पूरे 4 पोस्टर्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये थोड़ा आपको आसान पड़ेंगे। और इसके बाद में अगर इनमें से 4 में से कोई सा भी एक पोस्टर आएगा तो उस पर आप कर सकते हैं उसे कंप्लीट, उसका आंसर। फिर 4 मार्क्स का एक आपका लेटर राइटिंग आएगा, फॉर्मल लेटर वही होते हैं जो कि हम एप्लीकेशन या ऑफिशियल यूज करते हैं, या फिर जैसे एप्लीकेशंस वगैरह प्रिंसिपल सर को या कलेक्टर को लेटर लिखना,
किसी भी अधिकारी को लेटर लिखना, तो वो हमारे फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स हमारे वो होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को या मदर फादर को लिखते हैं, वो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। अब देखिए इसमें एक जो पहला लेटर है फॉर्मल, उसमें लैक ऑफ फैसिलिटीज, मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। फैसिलिटीज जो है हॉस्पिटल्स में बहुत सारी कम फैसिलिटीज़ हैं और गंदगी बहुत है, उसके लिए हमको एक लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है। किसको? कलेक्टर को। ये आपको इंग्लिश में याद करना है पूरी। इसका सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है, वो है राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ योर विजिट टू अ हिल स्टेशन के बारे में। इसके बाद में जो आता है आपका, एडिटर को लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस कॉस्ट लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर वाली जो एप्लीकेशन है आप लोगों ने याद की होगी, तो वही वाली है इसमें। लेकिन इसमें जो भी नाम वगैरह दिए रहते हैं, जो एड्रेस दिया होता है, आपको वही एड्रेस और नाम लिखना पड़ता है, तो आपको उसके भी नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी याद किया हो वो आप लिख दो। हमें अपने कभी भी नाम और रोल नंबर्स को पेपर में नहीं लिखना पड़ता और ना लिखना चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी है आपका, लैक ऑफ फैसिलिटीज, ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इनफॉर्मल लेटर में बात करते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर में राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नरेटिंग योर एक्सपीरियंसेस इन अ रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में उसके क्या एक्सपीरियंस रहे आपके फ्रेंड के, उसको बताना है। फोर्थ में यू आर अनिल वर्मा, आप रेसिडिंग एट 20 शिवाजी नगर सागर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दिनेश इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। अपने फ्रेंड को पत्र लिखना है, दिनेश को, उसको इनवाइट करना है कि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं तो आपके साथ में दिन स्पेंड करें, लेकिन इंग्लिश में लिखना है और एड्रेस और नाम यही डालना है। इसके बाद एक अगला लेटर है आपका हिल स्टेशन वाला, शेयरिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद में नीचे जो आपका आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। फाइनल एग्जामिनेशन में पास आपका फ्रेंड हो गया है तो उसको सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आपका 4 मार्क्स का, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, importance of games and sports, impact of global warming, importance of protecting trees, ways to promote reading, the role of students in national development, online education। तो जैसे पहले ना पैसे आपका ऐसे वगैरह आते थे क्लास 9th और 10th में, अब आपका पैराग्राफ राइटिंग आता है। तो पैराग्राफ राइटिंग भी उसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें हमको पॉइंट्स नहीं बना के पूरा 1 या 2 पेज में लिखना पड़ता है पूरे पैराग्राफ को, लेकिन टॉपिक हमारा यही होना चाहिए। अब इसमें कम से कम देखो 4 ऊपर और 6 नीचे, 10 आपके टॉपिक दिए हुए हैं, तो कम से कम 3-4 टॉपिक तो आप जरूर कर लें ताकि आप पेपर में कर पाएँ। अगर पेपर में 5 भी आते हैं या 4 भी आते हैं तो आपका एक उसमें से मैच हो जाएगा। अब रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं। यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट। अब इंग्लिश का ये टॉपिक आपको एक रिपोर्टर बनाता है। अगर आपने रिपोर्ट लिखने की अच्छी प्रैक्टिस की है तो किस तरीके से हमको पूरा इंग्लिश में लिखना है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसमें एग्जाम्पल है, एक्सीडेंट के बारे में आपको लिखना है। वेयर मतलब कहाँ, वैन कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन कैसे हुआ, पीपल कौन कौन थे, व्हीकल कौन कौन थे इसमें, लॉस ऑफ लाइफ किसकी जान गई इसमें, प्रॉपर्टी का नुकसान क्या क्या हुआ, एक्सीडेंट क्या था सीन का। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं इसमें वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग में आना चाहिए। इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज एंड इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन लास्ट मंथ, राइट अ रिपोर्ट ऑफ दिस इवेंट फॉर योर स्कूल मैगजीन गिविंग डिटेल्स लाइक शेड्यूल, वेन्यू, टॉपिक, विनर्स। तो डिबेट कंपटीशन के बारे में लास्ट मंथ जो हुई है उसमें स्कूल मैगजीन में आपको बताना है कि उसका शेड्यूल क्या है, वेन्यू क्या है, कहाँ पर है, टॉपिक क्या होगा, विनर्स कौन थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ट्री प्लांटेशन वीक करने का। देखो इनमें से आपको जरूर 2 या 3 क्वेश्चन अगर पूरे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरे कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पेपर में लगभग इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, पेपर इसी में से ही बनेगा। बाद में आप बिल्कुल मत पछताइएगा कि हमने ना क्वेश्चन बैंक को देखा था ना वीडियो के बारे में सुना था, तो आपका लॉस हो जाए। इसके बाद में सेक्शन सी में आपकी ग्रामर आएगी। ऐसे ही पेपर आपने क्लास 9th और 10th में जरूर दिए होंगे, ऐसा ही आपका फॉर्मेट हुआ होगा, लेकिन 11th क्लास में थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, 8 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको पूरा सॉल्व कर लीजिए कहाँ पर कौन सा आर्टिकल सही तरीके से आएगा।
हम इस वीडियो में पूरे सॉल्यूशन नहीं बना सकते क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आने वाली वीडियोस में आपको इनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से इनको सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। टेंस देख लीजिए, टेंस पर भी कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगर आपने टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप टेंस के बेस पर कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रपोजिशंस को देखते हैं। प्रपोजिशन वाला का टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो 8 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जिसमें से आप प्रपोजिशन के बेस पे इनको सॉल्व कर सकते हैं। मिसलीनियस की बात की जाए, मिसलीनियस में सब मिला के हर कहीं से भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और क्लास में अपने टीचर से इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपके पेपर में अगर ये चीज़ें आएँ तो आपसे कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। और अगर एक भी परसेंटेज हमारे फ्रेंड का हमसे ज़्यादा आ जाता है तो थोड़ा मन ही मन में लगता है, लेकिन सबसे पहली बात, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमको अपनी क्लास में टॉप करना है और सबसे अच्छे नंबर लेकर आना है। सबसे पहली रैंकिंग आपसे स्टार्ट होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आप आइए, सेकंड थर्ड पे कोई भी आता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 में डू एज डायरेक्टेड है। नेगेटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में सिंपल वाक्यों में चेंज करने के लिए, ये आपने पहले भी किए होंगे इनको, लेकिन आप पूरे कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत किसी को भी। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनमें से गिने चुने 2 या 3 ही आएंगे आपके पेपर में, और पूरा पेपर आपका इस तरीके से ही सेट होगा। देखिए 30 आपके इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इंट्रोगेटिव पास्ट टेंस में चेंज करना है, कंटिन्यूस में चेंज करना है, परफेक्ट में चेंज करना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की, प्रोज, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर। आपके पास 2 बुकें हैं, एक हॉर्नबिल है और दूसरी स्नैपशॉट है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एक एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो हमारे बुक में से ही आते हैं, और पैसेज जो होते हैं वो हमारे बुक में से नहीं आते, वो अलग से आते हैं। तो ये आपका एक्सट्रैक्ट है, ये हमारी बुक से ही लिया गया है। और ये पहला वाला जो है, लग रहा है जो अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से ही लिया गया है, जो आपका फर्स्ट लेसन है। इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 से 4 बार इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर्स को पैसेज से निकाल के उनके सही टिक लगाइए। एक्सट्रैक्ट आपका 2 दिया हुआ है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, ये भी आपका अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से ही लिया गया है। इसको भी आपको पढ़ना है, और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स आपको देना है। आपको इसमें हर लेसन के राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए, पोइट्री के पोइट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपका हर एक नंबर आसानी से आपको मिल जाए। एक्सट्रैक्ट 3 लिया गया है, इसको भी आप रीड करिए, उसके बाद इसके आंसर देने की कोशिश करिए। वीडियो को बहुत ध्यान से सुने कि किस तरीके से हमको पेपर को सॉल्व करना है। अब इसके बाद में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, हॉर्नबिल, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जो कि पोयम से लिया गया है। आपने पोयम के बारे में स्टडी की होगी, तो पोयम्स में से ही ये पूरा आपका एक्सट्रैक्ट बना है। इसको अच्छे तरीके से पूरी लाइंस को पढ़ें और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालें। एक्सट्रैक्ट टू दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट 2 में इस तरीके से पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है आपका, इसको पूरा ध्यान से आपको पढ़ना है और नीचे इसके आंसर्स को निकालने की कोशिश करना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में एक्सट्रैक्ट 3 भी है। एक्सट्रैक्ट 3 की पूरी पोयम में जो भी ये पार्ट आया है, इसको हमें अच्छे से रीडिंग करना है। या आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको समझाया भी होगा। अगर समझाया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसके आंसर्स बन जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बी दिया हुआ है। ये आपका पैसेज या एक्सट्रैक्ट आपकी जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट, उसके जो लेसन्स हैं उसमें से लिया गया है। आप इसको 3 से 4 टाइम्स अच्छे से रीड करिए, और इसी में ही इसके आपके आंसर्स छुपे हुए हैं, तो ध्यान से उनके आंसर निकालने की कोशिश करें। एक्सट्रैक्ट आपका 2 दिया हुआ है। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। इसको भी आपको ध्यान से देखना है, इस एक्सट्रैक्ट को, और इसी में ही इसके आंसर्स आपके छुपे हुए हैं, तो उनको सही तरीके से निकालने की कोशिश करें। और कई सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में भी अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और एक दूसरे की हेल्प करें, और इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आपको सेकंड टर्म में एनुअल एग्जामिनेशन में
आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलती रहे। और इसमें दूसरा चैनल जो है समर इंग्लिश वर्ल्ड एंड समर मैथ्स वर्ल्ड एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड, जिस पर आपको मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में एक्सट्रैक्ट थ्री को भी आप देख रहे हैं। एक्सट्रैक्ट थ्री में भी जैसे एक्सट्रैक्ट वन में और टू में समझाया है वैसा ही करना है। अब बात आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज। अब आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 नंबर के, तो टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस आंसर बनेंगे शॉर्ट वाले। देखिए लेसन 1 जो है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसमें से 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस को पूरे याद कर लीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 4 या 5 तो कर लीजिए। अगर आपका 1-2 क्वेश्चन इसमें से जरूर फंसेगा, है ना। और बाकी जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनको पूरे पूरे नंबर लाने, वो जो पूरे पूरे नंबर लेकर आते हैं, वो 1-2 नंबर भी कम पेपर अगर छोड़ के आते हैं तो भी उन्हें दुख होता है। तो ऐसे बच्चे जो पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो वो पूरे पूरे क्वेश्चंस याद करें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर तो पहले भी याद कर लिए होंगे। अब लेसन 2 है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इसमें भी आपके कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 8 क्वेश्चंस को भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर तीसरा जो लेसन है डिस्कवरिंग टर्ड द सागा कंटिन्यूस, 10 क्वेश्चन इसमें आपके दिए हुए हैं, इनको भी आपको याद करना है तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ये। पोयम 1 अ फोटोग्राफ, द लेबनन टॉप, द वॉइस ऑफ रेन, ये तीनों पोयम के आपके 4-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और पोयम 3 के 6 क्वेश्चन हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको याद करना पड़ेगा, और तब इनमें से कोई क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप उनको लिख पाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम स्नैपशॉट, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपका स्नैपशॉट जो आपकी बुक है उसके जो लेसन्स हैं, लेसन नंबर फर्स्ट द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, इसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है। अगर जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि इतना सारा हम कैसे कर सकते हैं, तो उनसे हम यही कहेंगे कि आप कम से कम अगर 5 नहीं कर सकते हैं या 2 या 3 तो शुरुआत के जरूर कर लें। लेसन नंबर 2 द एड्रेस, लेसन नंबर 2 जो है एड्रेस, इसमें 5 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, ये भी आपको याद करना है। याद आपको इन्हीं में से ही करना है, यहाँ वहाँ से आप कुछ मत करिए, ठीक है। आपको पूरी क्वेश्चन बैंक में से ही लर्न करना है ताकि पेपर आपके अच्छे जाएं, और पेपर पूरा इसी में से ही बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। अब द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका हमें आंसर कम से कम 8 to 9 लाइन्स में या 10-12 लाइन में लिखना पड़ता है आधे पेज में, तब जाके हमारे 75 वर्ड्स 75 वर्ड्स पूरे होते हैं। अब कोई से भी 2 क्वेश्चन आएंगे आपके इन लेसन्स में से, इसमें तो दिए हैं 5-5, है ना। लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार। लेसन 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसके बाद में 4 क्वेश्चन आपके ये दिए हुए हैं नीचे, इसमें से भी आपको तैयार करना पड़ेगा। लेसन 3 में डिस्कवरिंग टर्ड द सागा कंटिन्यूस में से भी आपके 4 क्वेश्चंस बनेंगे, और ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें भी 9 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, और इसमें से भी आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। फिर आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक्स है स्नैपशॉट के जो आपके चैप्टर्स हैं द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स और द एड्रेस, इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन बैंक बनी है, तो एकदम तो क्वेश्चन बैंक में ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आपके है ना पेपर में आएंगे वही वही छाप देंगे। वो कम से कम एक क्वेश्चन के बजाय 2-2, 3-3, 4-4, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में देंगे। अल्लाह आपको तैयारी पूरी करनी है, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से उसके आंसर दे पाएँ। इसी के साथ में पूरे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में पूरी पीडीएफ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और किस तरीके से आपको रणनीति करनी है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है अपने पेपर के लिए। आप अभी से लग जाइए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और आपको पूरी मेहनत करना है। पूरी ग्रामर को सॉल्व कर लीजिए, पूरे ऑप्शन वाले जो एक्सट्रैक्ट है उन्हें सॉल्व कर लीजिए, पैसेज को सॉल्व कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जो भी नीडी हैं जिनको तैयारी करनी है उन तक ये पहुंच पाए। और आगे कई सारे सब्जेक्ट पर भी वीडियोस बनेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी कई सारी वीडियोस बनेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।